नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ जो जिस परिस्थिति में हो, परमेश्वर की कृपा से आप अपने अपने कर्तव्य को सच्चाई और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हो और कोशिश नहीं छोड़े हो, है ना। तो इस शुभकामना के साथ चलिए आज हम शुरू करते हैं केनोपनिषद की चतुर्दश मंत्र पाठ। केनोपनिषद, ये उपनिषद हम लोग लिए हैं उपनिषद अखंड संस्करण हरफ प्रकाशनी से प्रकाशित इस किताब से। इस किताब की अनुवादकर्ता और संपादना किए हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्भूषण और महेश चंद्र घोष महाशय। तो चलिए शुरू करते हैं केनोपनिषद की पाठ। हर एक उपनिषद के पाठ की तरह ही हम लोग इस उपनिषद के पाठ को भी शुरू करेंगे शांति पाठ से। तो चलिए शुरू करते हैं शांति पाठ से। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणचक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मा अहं ब्रह्म निराकुर्जां मा ब्रह्म अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्तनि निरतेज उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हे परमेश्वर, आपके पास हम सबकी यही गुहार है, यही प्रार्थना है। ये जो शरीर जो आपको उपलब्धि करने के लिए, ये जो शरीर जो खुद को आपके साथ अभिन्न ये उपलब्धि करने के लिए हम धारण किए हैं, ये शरीर के हर ज्ञानेंद्रिय हर कर्मेंद्रिय आपकी करुणा से परिपोषित हो। जो भी उपनिषद में वर्णित है वो सारे ब्रह्म है। मैं आपसे अविच्छेद हूँ, ये भ्रम या आप मुझे परित्याग किए हो, ये भ्रम ना हमारे मन में आए। इस यात्रा में धीरे धीरे उपनिषद में वर्णित हर वो धर्म हर वो कर्म मेरे जीवन में प्रकाशित हो और इसी यात्रा में अगर कोई आधि भौतिक आधि दैविक या आध्यात्मिक बाधा उत्पन्न हो, आप उसकी प्रशमन कीजिए। इस शुभ प्रार्थना के साथ चलिए शुरू करते हैं केनोपनिषद की पाठ। केनोपनिषद इसके प्रथम खंड में हम लोगों के पास एक शाश्वत प्रश्न पूछा गया, हमारे पास लेके आया गया कि हमारे जो सारे ज्ञानेंद्रिय हैं कर्मेंद्रिय हैं, इनको कौन चलाता है। हमें लगता है मन, लेकिन तब क्या मन का भी कोई अधीश्वर है? क्योंकि मन को कौन चलाता है? यह हर ज्ञानेंद्रिय या कर्मेंद्रिय हर एक का अलग अलग अधिष्ठाता अधिष्ठात्री देवता या देवियाँ हैं। क्या है? इसी का जवाब हम लोगों के पास लाया गया है अगले द्वितीय से नवम मंत्र में। यहाँ पर कहा गया कि जिसकी ऊर्जा से जिसके शक्ति से आँख देख सकता है, कान सुन सकता है, नाक सूंघ सकता है और हमारा बागेंद्रिय बोल सकता है, हमारा मन सोच सकता है, ये प्राण ऊर्जा प्राण के रूप में परिभाषित हो सकता है। वो सारे जिनके कारण है, जिनके शक्ति से होता है या जिनके लिए होता है, वो ही है परम ब्रह्म। लेकिन उनके लिए सब होता है, उनके लिए ही, उनकी शक्ति के वजह से ही हम समझ सकते हैं। जो सारे तथ्य ये सारे ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय हमारे पास लेके आते हैं, उन सबको हम विश्लेषण कर पाते हैं। लेकिन तब भी हम आँखों से, कानों से, नाकों से ना उनको एहसास कर सकते हैं, ना मन से मनन कर सकते हैं, क्योंकि वे हैं वाक्य मन सबके अतीत।
और ये भी हमें आगाह किया गया है, जहाँ पर आत्मा नहीं वो परमात्मा नहीं। तो फिर क्या है? अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि उपनिषद में लिखा गया है, बोला गया है कि सब कुछ ब्रह्म है ना? तो ये ईंट काट पत्थर सब कुछ है। आप, मैं, वो, गाय, वो, सूअर, सब कुछ है ना? सब कुछ ब्रह्म है। इसका मतलब सब में आत्मा है। अगर ऐसा है, क्योंकि ब्रह्म के परे और कुछ नहीं है ना? तो किसी में आत्मा को हम बहुत जल्दी समझ पाते हैं तो किसी में नहीं। मेरे गुरु के आभारी हूँ मैं कि जब मुझे ये सवाल मेरे दिल में दिमाग में खाया जा रहा था कि मैं जो व्याख्या दे रही हूँ वो सही है या गलत, तो गुरु होते ही हैं हमें रास्ता दिखाने के लिए। तो उन्होंने मेरा ये संशय दूर कर दिया कि हाँ, सब में आत्मा है, कहीं पर शुद्ध तो कहीं पर परिभाषित परिस्फुट, क्योंकि वही जड़ पदार्थ से ही तो ये जीव बने हैं, है ना? तो मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे गुरु की कि उन्होंने मेरा ये जो सवाल था, ये जो संशय था, सवाल तो नहीं संशय था, उसको उन्होंने रास्ता दिखा दिया, उसको उन्होंने समाधान कर दिए। और मैं अपने पहले गुरु और पहली दोस्त को भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे उन गुरु के पास लेके गए और उन्होंने मेरे मन में प्रश्न पूछने की सत इच्छा, सत साहस की नींव रख दिए। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके बाद क्या हुआ। तो पहले मंत्र से नवम मंत्र में तो ये बोला गया, हम जान लिए। जानना और उपलब्धि करना अलग होता है ना? तो तब क्या हुआ, सच में क्या हम उपलब्धि कर पाए? तो समझना ज़रूरी है, तो गुरु की भी ज़रूरत है। माँ, मैं चावल बना रही हूँ बार बार, लेकिन मेरा चावल कभी पिघल जाता है तो कभी कच्चा रह जाता है। मैंने सीख तो लिया कि चूल्हे में हांडी डालना है, उसमें पानी डालना है, फिर उसमें चावल डालना है, लेकिन फिर भी चावल पक नहीं रहा है माँ। तो माँ को तो रास्ता दिखानी है, माँ को तो रास्ता दिखानी है ना? गुरु को तो रास्ता दिखानी है। गुरु को तो कहीं ना कहीं टोकना है, अरे बेटा तू गलत कर रही है, अरे बेटा, है ना? तो फिर क्या हुआ? इसीलिए द्वितीय खंड जो 10वें मंत्र से शुरू होती है, गुरु शिष्य संवाद का सूचना किया गया है। और यहाँ पर बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? यदि मन्नसे सुबेदेति दभ्रमे बापि नूनं त्वं विद्धु ब्रह्मणो रूपं जदस्य त्वं जदस्य देवेशथ नु मीमांसमेव ते मन्ये विदितम्। नाहं मन्ये सुबेदेति नो न वेदेति वेद च जो नस्तद्वेद तदेद नो न वेदेति वेद च जस्य मतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः अविज्ञातं विज्ञातमविजानताम् प्रतिबोधविदितं मतममृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते अमृतत्वम्। अर्थात गुरु शिष्य को बोले, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ब्रह्म को जान गए हो, तो तब ये जान लो कि तुम बहुत थोड़ा सा ही जान पाए हो, क्योंकि उनका जो स्फुरन तुम में या देवताओं में हुआ है, आध्यात्मिक स्फुरन, वो आंशिक है, बहुत ही थोड़ा सा है। तो ये सुन के शिष्य बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि मैं तो ब्रह्म को जान गया हूँ। तो ये सुन के गुरु बोल रहे हैं कि तुम जिस ब्रह्म को जाने हो वो मीमांसा के अंतर्गत है।
उसके लिए तर्क हो सकता है, क्योंकि सच में कितना जाने हो और कितना उपलब्धि किए हो वो तो एक बार तोल मोल कर लेना पड़ेगा। ये जो टोक दिए गुरु ने, तो अब शिष्य बोल रहा है कि, या बोल रही है कि, क्योंकि शिष्य की कोई लिंग नहीं होती, गुरु की भी कोई लिंग नहीं होती है ना। तो म, दीक्षा गुरु भी गुरु हैं और माता गुरु भी गुरु हैं, है ना। गुरु तो गुरु हैं, हर किसी रूप में वो तो आदि गुरु ही हैं, उनकी ही प्रकाश है हमारे जीवन में, ताकि हम उन तक पहुंच पाए। तो जहाँ तक गुरु ने शिष्य को टोक दिया, तो गुरु की बात सुनकर शिष्य बोल रहे हैं, मैं जानता हूँ मैं इतना सही तौर पे मैं कन्फर्म्ड वे में बोल नहीं सकता, लेकिन मैं उनको जानता नहीं हूँ ये भी नहीं, और मैं उनको जानता हूँ ये भी नहीं है। हमारी तरह जो शिष्य लोग हैं जिनमें ये उपलब्धि हो गई, वो लोग जान गए। क्योंकि जो लोग सही में जाने हैं वो जानते हैं कि वो लोग नहीं जाने, है ना। क्योंकि ये जो जो सोच पाता है कि मैं ब्रह्म को नहीं जान पाया, इसका मतलब उनमें एटलीस्ट इतना तो बोध आ चुका है ना कि वो अनंत विशाल, बहुत बड़ा पड़े हैं, हमारे क्षुद्र सीमाओं से असीम है ना। तो जो सही में सोच पाता है कि वो नहीं जान पाया, वो ही सही मायने में ब्रह्म को जान गया। और जो ये सोच पाया कि वो जाना है तो वो नहीं जाना। क्योंकि ज्ञानवान व्यक्ति हमेशा ये समझते हैं कि ब्रह्म इंद्रिय मन और बुद्धि के अगोचर है, यानी कि वो अविज्ञात है। शांतर में अज्ञानी के लिए वो ज्ञात है, अर्थात अज्ञानी लोग उनको उस असीम को ससीम में, सीमा के क्षुद्र रूप में फिक्स कर देना चाहते हैं। मतलब ब्रह्म इंद्रिय मन और बुद्धि के गोचर हैं, सारे हम उनके रूप हैं, लेकिन कोई एक रूप वो सिर्फ नहीं है। मतलब वी ऑल आर सबसेट्स, बट द होल यूनिवर्स इज नॉट एन सबसेट विद अस, इट इज़ अ यूनिवर्सल सेट, राइट। तो फिर क्या हुआ, फिर कहा जा रहा है कि हर कोई, प्रत्येक बुद्धि प्रत्यय के मध्य जब ब्रह्म को जाना जा सकता, जब कोई जान पाता है हर एक में, हर किसी चीज़ में, तभी सम्यक दृष्टि या प्रकृतिक ज्ञान बोध होता है। और प्रत्येक सम्यक ज्ञान संपन्न व्यक्ति अमृतत्व लाभ करता है, क्योंकि आत्मा के ज्ञान द्वारा पुरुष वीर्य लाभ करते हैं, और विद्या अर्थात एकत्व के ज्ञान द्वारा वो अमृतत्व लाभ करते हैं। फिर क्या है, इह चेद वेदीदथ सत्यमस्ति न चेदी हा वेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रत्यस्माल्लोकादमृता भवन्ति। अर्थात मनुष्य यदि इस लोक में ही ब्रह्म को जान पाता है तो उसके सत्य अर्थात जीवन की सफलता उसी में है, परम पुरुषार्थ उसमें उसको लाभ होता है। और यदि ये आत्मा को नहीं जान पाता है तो तब उसका विनाश, मतलब उसको वो तब अज्ञानमयता में डूब जाता है, फिर से ये सुख दुख जरा मृत्यु के अधीन हो जाता है। अतएव ज्ञानीगण सर्वभूत में परमात्मा को उपलब्धि करके इस प्राकृतिक, इस जीवन के ऊर्ध्व उठकर अमृतत्व लाभ करते हैं। अर्थात जब हम सारे कुछ से निर्मोह होकर काम करना शुरू करते हैं, तब हम उस विशाल के, उस असीम के, असीम संभावना के साथ इस ससीम में हम कुछ बनाते हैं जो उनके बनाए हुए इस सृष्टि जैसे सुमहान होते हैं, सुचारू होते हैं, सुकोमल होते हैं। तो तभी तो वो हम अमृतत्व लाभ करते हैं, है ना।
तो आज यहाँ तक ही आशा करेंगे कि हम उन तक हमारी जो क्या बोलूँ हम उन तक पहुँचने की कोशिश करते रहेंगे ताकि इस लोक में ही हम उनको समझ पा जाएं, ताकि जो शक्ति से पदार्थ में रूपांतरित होते होते निर्जीव से सजीव हो गए और होने के बाद अब शक्ति ही शक्ति को जानने की कोशिश में लगे पड़े हैं, वो यात्रा समाप्त हो। इसी प्रचेष्टा के साथ हम तब तक नहीं हारेंगे जब तक न हम उपलब्धि कर पा लें। तो आज दोस्तों यहाँ तक ही है और आज इस चतुर्दश मंत्र के साथ साथ ही केन उपनिषद के द्वितीय खंड समाप्त हुई। तो शुभमस्तु।